जब महादेव का पूजन सकाम विधि से, यानी आपकी कोई कामना है, तब तो विधान का बहुत ध्यान रखकर करना पड़ता है। और यदि कोई प्रसन्नता से करना, जैसे अभी महाराज जी बता कर गए कि आपकी मस्ती है, आपको बाबा पर जब जल चढ़ाना हो तब चढ़ा। वैसे तो शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि यदि कोई सकाम यज्ञ कर रहे तो किस तिथि पे बाबा को कितने समय जल चढ़ाना, ये तक लिखा हुआ। कब नहीं जल चढ़ाना है, कौन से समय पर नहीं चढ़ाना, सुबह बाबा कहाँ होते हैं, दोपहर को कहाँ होते हैं, शाम को कहाँ होते हैं, रात्रि को कहाँ होते हैं, अलग अलग समय पर बाबा के अलग अलग स्थान है। तो यहां पर चूंकि भगवान नारायण सकाम कुछ कामना है महादेव से, तो अब एक कमल पुष्प कम पड़ गया, तो विचार किया नारायण ने, या तो मेरी कामना अधूरी हो जाएगी, या तो कामना पूरी नहीं होगी, या तो बाबा प्रसन्न नहीं होंगे, और कुछ नहीं तो मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। दुखी हो गए, कहा प्रभु क्या किया जाए। तो याद आया भगवान नारायण को कि कुंती मैया ने मेरी स्तुति गाई थी कि नमः पंकज नेत्राय नमः पंकज मालिने। पंकज का मतलब होता है कमल, और भगवान नारायण समझ गए, अरे लगता है बाबा ने एक कमल पुष्प इसी कारण कम किया है। बाबा ये चाह रहे हैं कि हे नारायण, आपको भी तो कमल नयन कहा जाता है, और आपका नेत्र भी तो कमल के समान है। अरे 1007 आपने कमल पुष्प चढ़ाए, तो एक पुष्प की जगह अब अपना नेत्र चढ़ाइए। ऐसा भगवान नारायण के अंदर भाव आ गया। भगवान नारायण ने कहा कि हे नाथ, यदि आपकी यही इच्छा है तो आज मैं यही करूंगा। और कहते भगवान नारायण अपना एक नेत्र निकालने के लिए उद्धरत हुए, यानी प्रयास करने लगे कि अब मैं एक जो कमल पुष्प कम हुआ है उस कम कमल पुष्प के बदले अपनी नेत्र चढ़ा दूंगा। ऐसा प्रयास किया, और जैसे ही भगवान नारायण अपना नेत्र निकालने के लिए आगे बढ़े, उसी समय शिवलिंग से देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोले हे बरमद्रोही, वर मांगो, क्या चाहते? कहा ये तो केवल एक परीक्षा थी प्रभु आपकी, मुझे आपका नेत्र नहीं चाहिए। जो कमल पुष्प कम हुआ था, भगवान महादेव ने कहा वो ये है कमल पुष्प, ये अब मेरे पर चढ़ाई। आज भगवान नारायण ने कहा हे नाथ, हमने अभी तक तो केवल सुना था, आज पता चल गया कि आप दया के मूर्त रूप हैं। आप साधारण नहीं, आप साक्षात कल्याण करने वाले हैं। शिव शब्द का अर्थ ही है जो कल्याण करे। तो भगवान शिव ने कहा प्रभु अब आपने पूजन किया, कुछ तो लेना पड़ेगा। कहा नाथ कुछ चाहिए नहीं, बस केवल आपकी कृपा मिल जाए। कहा मेरा नाम शिव है, जब तक मैं किसी को कुछ देता नहीं हूं तो मेरे अंदर एक भाव रहता है कि मैं भक्त को कुछ दे नहीं पाया, कुछ ना कुछ तो मैं जरूर दूंगा। तो लिखा हुआ उसी समय भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपने त्रिशूल के अंदर से सुदर्शन चक्र को प्रकट किया, और सुदर्शन चक्र को निकालकर भगवान नारायण के हाथ पे शोभायमान करवा दिया, और कहा नारायण आज से सुदर्शन चक्र सदैव आपकी सेवा में रहेगा, आप इससे दुश्मनों का संहार करिएगा, और ये सुदर्शन साक्षात शिव रूप में आपके संग ही रहेगा। तो भैया उस दिन से भगवान नारायण के हाथ में जो सुदर्शन है वो साक्षात शिव का ही रूप है। और आपने देखा भगवान नारायण को जब किसी को मारना होता है तो सुदर्शन चक्र का सहारा लेते हैं, और सुदर्शन चक्र संहार का काम करता है, और भगवान शिव ही संहार के देवता हैं। तो आइए जो संस्कार पर भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनके लिए कुछ सूचनाएं जानकारी। जो बद्रीनाथ में 14 जून से 20 जून कथा होने वाली है, जो इस कथा से जुड़ रहे हैं, और आप सबको बता दें 2 दिन कथा और शेष बची है, कल और परसों। और जो संस्कार के भक्त हैं उनसे निवेदन है, जैसे ही संस्कार का लाइव कट होगा आप तुरंत हमारे YouTube चैनल अभिनंदन जी महाराज पर आ जाइएगा, बाकी की कथा आपको वहीं पर श्रवण कराई जाएगी। आइए जो संस्कार पर भक्त कथा को सुन रहे हैं वो शीघ्रता से जानकारी प्राप्त करेंगे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की, जय दीनानाथ की, जय विश्वनाथ की। परम सौभाग्य, बड़ी आनंदमयी कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अब चूंकि लाइव का सिर्फ 5 मिनट बचा है तो एक बार जोरदार तालियां। सीधे मैं उन भक्तों के नामों की घोषणा कर दूं जो बद्री विशाल धाम में होने वाली कथा के लिए अपनी पोथी बैठवा रहे हैं। यहाँ पर जो दोनों समय का अन्न क्षेत्र हो रहा
उसके लिए अपनी सेवा समर्पित कर रहे हैं। हमारे जबलपुर के भक्त भी खूब बढ़ चढ़कर अन्य क्षेत्र में 5 तारीख को होने वाले रुद्राभिषेक में आप भाग ले रहे हैं। भरत नामदेव जी हैं, यहीं बलदेव बाग जबलपुर से। अन्य क्षेत्र की सेवा के लिए आप 2100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा चौरसिया जी हैं परासिया से, जिला छिंदवाड़ा। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर होने वाले अभिषेक के लिए 1100 रुपये की राशि आप समर्पित कर रहे हैं। और नमिता मजुमदार जी हैं, आप जबलपुर से हैं। गौ माता की सेवा के लिए आप 2100 रुपये की राशि से जुड़ रही। विनीता सोनी जी हैं, गांजीपुरा जबलपुर से हैं। निरंतर जो दोनों समय का अन्न क्षेत्र हो रहा, उसके लिए 1100 रुपये की राशि से आप जुड़ रही। एक गुप्तदान प्राप्त हुआ है अन्न क्षेत्र के लिए 1100 रुपये की सेवा से। रश्मि सेन जी हैं जबलपुर से, आप भी अन्न क्षेत्र की सेवा से जुड़ रही। और चैना बाई जी हैं, आप भी जबलपुर से हैं और